क्या ऐसा मुमकिन है कि भारत से लेकर रूस तक जो है ना वो ट्रैक बिछाई जाए और उस पर ट्रेन चलाई जाए? जी हाँ गाइस, हो सकता है और यही काम भारत कर रहे है। तो इस वीडियो में जानेंगे तफसील के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा न्यू चैनल है, इसको सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आएं। और जो है ना अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, बाद में बात करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या रूस से भारत तक दौड़ेंगी ट्रेन, क्या रूस भारत तक ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए राजी हो चुका है? सवाल यह उठता है कि कौन सी ट्रेन? अरे जिसमें आप और हम आया जाया करते हैं कि जिसमें कोयला, तेल या गैस आया जाया करती है? यार जब अभी आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भारत से लेकर रूस तक अब ट्रेन की पटरी बिछने वाली है और वहां तक ट्रेन अब दौड़ेगी। लेकिन ये ट्रेन की पटरी गुजरेगी पाकिस्तान से और भारत इसी के जरिए अब पीओके लेने की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के डॉलर को गिराने की भी तैयारी कर रहा है। मतलब ये केवल ट्रेन की पटरी नहीं बिछ रही, बल्कि पूरे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। अरे जब अभी आपको हम नक्शे पर दिखाएंगे कहां कहां से ये ट्रेन की पटरी आएगी, तो आप खुद कहोगे कि यार ये क्या हो गया। मतलब क्या हो गया, ये तो धोती फाड़कर रुमाल हो गया। सुनिए तो सही क्या हुआ है। असल में रूस ने कह दिया है, भारत ने नहीं कहा है, बल्कि रूस ने ही कह दिया है कि हम इंडिया तक अब रेलवे लाइन बिछाने वाले हैं। यानी कि पटरी बिछाएंगे और उस पर ट्रेन को दौड़ाएंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत जो रूस से तेल खरीदता था वो ऑयल टैंकर्स के माध्यम से खरीदता था। मतलब इस तरीके की जहाज होती है जिसे ऑयल टैंकर कहा जाता है, जिसमें ऑयल यानी कि तेल भरा जाता है। इसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स तेल आ जाते हैं, यानी कि करोड़ों लीटर तेल आ जाते हैं। और इस तरीके से तेल खरीद करके भारत रूस से ले आया करता था। अब कितना तेल खरीदता था, आगे कितना तेल खरीदेगा इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसी तरीके से तेल खरीदा करता था। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने रूस के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध मार दिए। प्रतिबंध कुछ इस तरीके से थे कि भैया रूस की जहाज कहीं भी नहीं चलेंगी, रूस की जहाज से आप कुछ खरीद नहीं सकते, रूस का हम डॉलर बंद कर देते हैं, रूस का हम जितना सब कुछ था सब कुछ बंद कर देते हैं। ऐसे सौ प्रतिबंध मार दिया अमेरिका रूस के ऊपर। रूस की इकोनॉमी डूबने की कगार पर आ गई थी। रूस की इकोनॉमी अभी जो चल रही है वो चल रही है सोने को बेच बेच करके। रूस सोना बेच रहा है तब अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। लेकिन रूस की इकोनॉमी को बचाने का सबसे बड़ा काम भारत ने किया था और भारत ने रूस से तेल खरीदा, सस्ते में भी तेल खरीदा, तो रूस के पास पैसे गए और जब पैसे गए तो रूस उसी से ही अपने जीविका को और अपने देश को चला रहा है। लेकिन अब रूस को यह पता चल जा चुका है कि यार इतनी बुरी कंडीशन हमारी थी, लेकिन भारत ने हमसे तेल खरीद खरीद करके हमें बचा लिया और अब भारत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो कंफर्म हो चुका है कि भारत तो रूस से ही तेल खरीदेगा। क्यों ना ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि अगर ये जहाज ना भी रहें तो बिना पानी के माध्यम से भी हम तेल को बेच सकें भारत को। इसीलिए रूस सोच रहा है कि भैया हम भारत तक कोई रेलवे पटरी बिछा दें ताकि ट्रेन के माध्यम से ये तेल का आवागमन हो, मतलब हम तेल को बेच सकें। इससे क्या भारत को फायदा है? अरे भारत को बहुत फायदा है यार। भारत पहले जो जहाज से खरीदता था इसमें ज्यादा खर्चा लगता है, वो बिना जहाज के बल्कि ट्रेन से मंगा लेगा। अब आप ट्रेन देखते होंगे कई सारे ऐसे पीछे टैंकर्स उसमें लदे रहते हैं, उसमें तेल भरा रहता है। इस तरीके से हमेशा ट्रेन आते रहेगी, जाते रहेगी, आते रहेगी, जाते रहेगी और भारत के अंदर कभी तेल रुकेगा नहीं। मान लेते हैं समुद्र में युद्ध भी चालू हो गया, जिस तरीके से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध चालू हुआ है, तो देखोगे तो भारत में तेल आना जाना ही बंद हो गया। लेकिन अगर भारत के पास पटरी यानी कि ट्रेन वाला माध्यम भी रहेगा तो ट्रेन के माध्यम से आता जाता रहेगा, हमें जहाज की जरूरत ही नहीं। हमारे पास तो ट्रेन है, हमने पटरी बिछा रखी है। तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा कर लेना चाहिए। और ये मैं नहीं यार, मैं कौन होता हूं, बल्कि ये सारी बातें आपके रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुसनोलिन ने कहा है भारत के लिए, कि भारत तक हम ट्रेन की पटरी बिछाने का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। आपने देखा कि जब युद्ध हुआ तो क्या क्या हुआ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो गई। अब सोच कर यही देखिए कि अगर भारत ने ट्रेन की पटरी बिछाया होता तो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चाहे ना बंद हो, कौनो मतलब नहीं आपको और हमें, आराम से हमारा काम चलता रहता। और इधर देखने की कोशिश करोगे, रूस ने भारत के लिए एक नए डायरेक्ट रेलवे लिंक का प्रस्ताव रखा है।
जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर गुजरेगा। अगस्त 2026 में रूस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपके मरात हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को से हिंद महासागर और भारत तक सुरक्षित पहुंच बनाने के लिए ये जो वैश्विक जमीन रेलवे मार्ग है उसकी तलाश की जा रही है, और अब रूस जो है वो भारत तक रेलवे लाइन बिछाने वाला है। और ये मैं नहीं बल्कि यूए न्यूज का है, और इसीलिए मैं आपको सारे सोर्सेज भी बताता रहता हूं ताकि सब कुछ पता रहे भैया कौन क्या कहा है। लेकिन अब अगर हम देखने की कोशिश करें कि यार कहां से कहां तक आएगा रेलवे, अब क्या यहां से भारत लाएगा रेलवे, यहां से लाएगा, यहां से रूस भेजेगा या यहां से भेजेगा, कहां से रेल की पटरी आएगी? यार बड़ा कंफ्यूजन है, इतना बड़ा वर्ल्ड मैप है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहां से आएगा? मैं आपको बताता हूं यार। देखो, सबसे पहली चीज ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इधर ईरान, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, और भारत यहीं से ही तेल ओल अपना बेचारा खरीदा करता था, लेकिन तेल पूरा रुक गया, गैस पूरा रुक गया। बस यही रूस है जो भारत को तेल गैस उस दे रहा है, और भारत की अर्थव्यवस्था आराम से चल रही है, भारत के अंदर गाड़ी चल रही है। हाल फिलहाल अभी जो रूस है वो भारत को 55% तेल दे रहा है। पहले 35% देता था, 30% देता था, अभी भारत ने 55% तेल खरीदना चालू कर दिया है। और भारत ये भी कह रहा है भैया 2030 तक हम $100 बिलियन तक तेल को खरीदेंगे, यानी कि हमारा ट्रेड होगा। आप तेल के साथ गैस भी खरीद सकते हैं, तमाम चीज और खरीद सकते हैं। तो 2030 तक भारत और रूस के बीच जो ट्रेड होगा वो $100 बिलियन तक होगा। अब आप ये सोचोगे यार, अगर बनाना है रेलवे पटरी, यहीं से ऊपर तुरंत भरने से बना दें, आराम से पहुंच जाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन यार ऊपर चाइना है, जो देश है वो भी हमारे समर्थ में होने चाहिए, तभी तो। अब देश कह दे कि हम अपने अंदर से रेलवे पटरी जाने ही नहीं देंगे, तो वो रेलवे पटरी कैसे बनेगी? तो यहाँ पर क्या है, देखो रूस का नक्शा बहुत बड़ा है, उधर तक है पूरा और यहाँ तक है पूरा रूस का नक्शा। तो रूस सोच रहा है ना, यहाँ तुर्कमेनिस्तान से निकलते निकलते अफगानिस्तान से फिर यहाँ ऊपर से भारत में आ जाए। ध्यान से देखिएगा, अरे ध्यान से देखिएगा इस नक्शे को, तभी आप समझ पाओगे। सुनिए तो सही यार, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है। अब इस मैप को हम जूम करके देखते हैं, ठीक है? जूम करके अब ये प्यारा भारत दिख रहा है, और रूस कहां तक आया हुआ है? रूस यहां तक आया हुआ है। कहां तक आया हुआ है रूस? रूस यहां तक आया हुआ है। तो रूस सोच रहा है भैया यहां से, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते होते ये भारत के अंदर आ जाए। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो, अब यहां पाकिस्तान में भी भारत को हल्का घुसना पड़ेगा यहां से, लेकिन रूस को ये पता है भैया, रूस को पता है कि भारत कुछ समय में पीओके को लेने वाला है, तो इतना एरिया भारत का हो जाएगा। और अगर भारत पीओके को ले लेता है तो अफगानिस्तान का छोटा सा एरिया वो भारत से आकर ऊपर की ओर सटता है, और वाकई में ही सटता है। तो यहीं से ही तब जो रूस है वो यहां से अफगानिस्तान से होते होते आ जाएगा भारत के अंदर। अब कुछ लोग कहेंगे यार भारत तो ठीक है, लेकिन जो रूस है और जो अफगानिस्तान है उसके बीच अच्छे रिश्ते नहीं है, क्योंकि एक समय था जब रूस अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। बात सही, कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, यूएसएसआर था, कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अब किस सन में कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, अगर आपने बता दिया ना तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। और रूस के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए कौन आया था, और कौन सा देश अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था? अगर आपने इसका भी उत्तर बता दिया तब भी आपके कमेंट को हार्ट दे दिया जाएगा। तो यहाँ तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से यहाँ ऊपर से होते होते भारत के अंदर रेलवे पटरी आएगी, और ये छोटा रास्ता भी ये इतना सही है। तो समझ आया? अब यहीं से ही रूस कनेक्ट कर लेगा भारत को। अब मान लेते हैं कि युद्ध कितना भी हो, भारत तो यार यहाँ से ट्रेन के माध्यम से पूरा भेज रहा है ना, बीच में थोड़ा समुद्र आ जाता है, यहाँ से थोड़ा जहाज से भेज देगा, फिर यहाँ से ट्रेन से भेज देगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई यही है। और रूस यहां से रेलवे पटरी क्यों बनाना चाह रहा है पाकिस्तान से सटके? क्योंकि रूस को पता है कि भारत पीओके कंफर्म ले लेगा। मतलब सोचो, जब रूस को इतना भरोसा है कि भारत पीओके ले लेगा, जब तक हम रेलवे पटरी उटरी बिछाएंगे साल 2 साल के अंदर, तो आपको और हमें भरोसा क्यों नहीं है? होना चाहिए यार, क्योंकि देखो रूस आज से आने वाले 10 से 20 साल आगे सोचता है, वाकई में आगे सोचता है। अब रूस को जब कंफर्म है कि भारत पीओके ले लेगा तो यहां पर रेलवे पटरी बिछाएंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा, तो दिक्कत क्या है?
अभी इसलिए पाकिस्तान का नाम लिया जाता है कि रूस जो है वो पाकिस्तान में से अपनी रेलवे पटरी ले जाएगा भारत तक, तो पाकिस्तान तो ले नहीं जाने देगा भारत के लिए। अरे पाकिस्तान ने भारत के लिए कुछ भी नहीं खोला है, ना हवा हुआ भी नहीं खोला कि भारत की जहाज वहां से जा सके। आपको लगता है ट्रेन की पटरी जाने देगा भारत के लिए? नहीं। इसीलिए रूस को पता है कि भाई ये तब तक पीओके ले लेगा, तब वो पीओके भारत का एरिया कंफर्म हो जाएगा, तब तक यहां तक ट्रेन की पटरी बनाए, जैसे ले लेगा इधर आगे ट्रेन की पटरी बना देंगे। सच्चाई यही है। तो समझ में आया कि भारत पीओके किस तरीके से ले सकता है। अब मैंने आपको बताया कि अभी भारत रूस से 55% तेल ले रहा है, 2030 तक लगभग $100 बिलियन तक तेल लेने लगेगा। उसी के जी हाँ गाइस, एक ऐसा कड़वा सच हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि गाइस अगर ये दोनों कंट्री पाकिस्तान और भारत अगर एक हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि इस खिते के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर वो एक जो है ना अपना नाम बना सकती है और दुनिया की सुपर पावर बन सकती है अगर ये दोनों कंट्री एक हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि हमारे और वहां पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कोई ये जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत एक हो, या उनके जो हर लिहाज से एक होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम के लिहाज से हम एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग करें, और इसके अलावा जो हमारे ट्रेड हो और जो है ना दुनिया के सामने जो है ना हमारा एक दूसरे की इकोनॉमी जो है ना उसको हम सहारा दें। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के सामने जो है ना हम एक ऐसा कह लें कि पावर बन के या ऐसी जो है ना वो कुव्वत बन के उभर सकते हैं कि पूरी दुनिया को मात दे सकते हैं। ये डॉलर शालर तो कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान और भारत एक हो जाए तो मेरा ख्याल में कि जो डॉलर है उसकी कीमत जो है ना वो 0% के बराबर न रह जाए। तो इसी वजह से जो यूरोप की कंट्री है, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, या और जो कंट्री वो ये फायदा उठा रही है, या चाइना की बात कर ली जाए कि वो पाकिस्तान और भारत को अपना असला बेचते, या रशिया की बात की जाए वो क्यों बेचते हैं कि वो टेस्टिंग करते हैं कि यार ये दोनों लड़ते हैं आपस में, ठीक है ना, ये बेवकूफ किस्म के लोग हैं, आपस में लड़ लड़ के जो है ना उन्होंने 70 साल गुजार दिए, क्यों ना हम अपना जो है इनको असला बेचें और इनके जो है ना पैसे भी हमारे पास आए, हमारा असला भी टेस्टिंग हो जाए, हम अपनी इकोनॉमी को जो है ना मजबूत कर सके। तो ये चीज होती है गाइज कि हम जो है ना ये जो पैसा हम अपने डिफेंस पे लगाते हैं अरबों की शक्ल में, अरबों डॉलर की शक्ल में, अगर अपना पैसा अगर हम अपने डिफेंस पे लगाते हैं तो वही पैसा अगर हम अपनी पब्लिक पे लगा दें तो कितनी पब्लिक जो है ना वो सुविधा यानी कि सहूलत उनको मिल जाए, या हम कितनी तरक्की कर जाए, ठीक है ना, हम एक हो जाए। तो यही बात है ना, हमारी और के साथ तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ना, ये दो मुल्क ही ना जो कंट्री जो आपस में लड़ती है, पाक और भारत। अगर ये पाक भारत एक हो जाए तो सारा का सारा निजाम ही बदल जाए, सारा का सारा सिस्टम ही बदल के रख जाए। ये जो अदर अदर कंट्रीज है ना वो ऐसा करते हैं कि वो दोनों को लड़वा के एक यार में ईंट और एक यार में पत्थर देते पत्थर देते थे, यही काम कर रहे हैं वो, बहुत असला बेच के, जिसमें चाइना, रूस हो गया, इसमें अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, बरतानिया हो गया, वो थोड़ा धड़ जो है ना वो असला इनको बेच रहे, ये लो असला पकड़ो और एक दूसरे को मारो। वो हमें मार रहे, हम उनको मार रहे, बॉर्डर बंद है, ट्रेड बंद है, वो उधर भूख से मर रहे हैं, हम इधर भूख से मर रहे हैं। तो ये चीज है ना कि बॉर्डर खुले हो, वहां पे अगर चीजें हमारे पास है जो हम उनको एक्सपोर्ट करें, उनके पास है वो हम एक्सपोर्ट करें, सब्जियां सस्ती हो, हमारे पास नमक ज्यादा, हम नमक उनको एक्सपोर्ट करें, तो ये चीजें जो है ना एक दूसरे को सहारा देने के लिए काफी हो सकती है। अब देखिए ना कि जिस तरह भारत के पाकिस्तान ने जो एयर जो बंद की हुई है, ठीक है ना, और एयर स्पेस बंद की हुई है, तो उसको कितना नुकसान हो रहा है भारत को, ठीक है ना, डेली का उनको लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अगर ये पाकिस्तान और भारत की अगर दोस्ती हो जाए तो ये उनको नुकसान होने से बच जाए। तो ये चीजें होती है आगे निकलने के लिए, सहारा देने के लिए। जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए वीडियो देखी, आपने भी देखी, काफ़ी मेहनत से बनाई यूट्यूबर ने, लेकिन इस वीडियो ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। वो इस तरह के रूस को बहुत बड़ा देश कह रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि वो जो रियासतों को गिन रहा है वो रियासतें ज़्यादा होगी। जिस तरह तुर्कमानिस्तान एक इस वक्त आज़ाद मुल्क है, रूस बहुत छोटा रह गया। अब ये कह रहे हैं जो ट्रेन के ज़रिए आएंगे तो सारे मुल्क वो शिफ्ट हो रहे पानी के ऊपर। हवाई जहाज़ों में उनका माल जाता था, फिर ट्रेनों पे जाता था, वो शिफ्ट हो रहे पानी पे। ट्रेन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये तो बहुत महंगा काम है। इस पे ये 2 साल बता रहे हैं, इस पे तो मेरे ख्याल 10-11 साल लग जाने। फिर जो अफराधी कुव्वत इतनी ज़्यादा चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर उसमें वो डैमेज भी बंदे होंगे, उस पर इंस्टॉल लगेगा, बाहर से आपको टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ेगी, और उस पर रोज़ाना आपको पता है कितना फ्यूल लगेगा। तो ये थोड़ा सा ना महंगा मंसूबा है। इसको अगर शिफ्टिंग आप पानी पे ही करें, उस पर ही को हल निकालें, वो तो पहले बना बनाया सिस्टम है।
उस पे आप अगर एडजस्ट हो जाएं तो वो तो बहुत अच्छा है। बहरहाल गाइस काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर ये भी हो जाए तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान भी जो है ना अपना तेल जो है ना वो रूस से खरीदना शुरू कर दे। नहीं वो अगर तो वो लेकिन हम से इसमें देखिए, बेसिकल इशू ये है कि तो अफगानिस्तान बीच में पड़ रहा है, रूस और नहीं अफगानिस्तान, जो मैं है वही वो बात कर रहा हूँ कि अगर वो ये जो चीज है ना कि मुश्किल पाकिस्तान, है। अफगानिस्तान, भारत हो गया या चाइना हो गया, ये एक हो जाए तो मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि ये डॉलर है ना ये जमीन और बोस हो जाए, जमीन पे गिर जाए आके, इसमें जिस इंडिया तरह के डॉलर ने हमें झगड़ा हुआ है। इंडिया के लिए एक इशू ये भी है कि जब ये भारत रूस के साथ ब्लॉक बनाएगा तो इसमें अमेरिका भी थोड़ा सा पाबंदियां इसके ऊपर लगाएगा, उसको माशी तौर पे मैं बहुत ज्यादा आपने मेरी स्ट्रगल बात करनी समझी पड़ेगी। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो देश है एशिया के देश जिसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं या वो अफगानिस्तान, रशिया, ये सारे एक हो जाएं तो नहीं ये अपना एक ब्लॉक बना ले, इससे डॉलर को छोड़ के अपने पैसे में ट्रेड करें। इस पे काम हो, सारे के ममालिक जो कॉन्फ्रेंस है ना, सारे के ममालिक उसमें सारे एशिया के मुल्क आते हैं, लेकिन वो मतलब कि एक्टिव नहीं है, वो इसे हर बंदे ने तो वो नहीं ना, ये तो वो नहीं चाहते, वो इसीलिए तो भाई उन्होंने लगाया हुआ इनको वो इकट्ठे हो ही नहीं रहे। जब इकट्ठे नहीं तो हो बहरहाल गाइस काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इसको देखा हमने, काफी कुछ इसमें हमने देखा भी, सुना भी और आपके सामने अपना ओपिनियन भी हमने रखा और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल न्यू है, इसको सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको सारी बात की समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह ने